अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 अब्स्ट्रैक्टिंग डाइजेस्ट एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज, जो कि पार्ट है MLIE 228 का। और ये ब्लॉक 1 फर्स्ट का है। तो ये आप लोग के द्वारा यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था कि इन कॉन्सेप्ट को आप समझाएं, तो इसी रिगार्ड में ये लेक्चर जो है हम लेके आए हैं। तो आप लोगों को भी अगर किसी टॉपिक पे मतलब आपको समझना हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम रिलेटेड वीडियो जो है वो लेके आएंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है और इवन इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ऑब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, डाइजेस्ट सर्विस एंड न्यूज़पेपर जो क्लिपिंग सर्विसेज होती है, ये 3 यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम 3 डिफरेंट लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। तो अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज क्या होती हैं, पहले इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इज जनरली अ बिब्लोग्राफिक सर्विस। एक बिब्लोग्राफिक सर्विसेज होती है, इन मेनी केस कमर्शियल, दैट प्रोवाइड बिब्लोग्राफिक डिटेल, जो बिब्लोग्राफिक डिटेल को यहाँ पे प्रोवाइड करती है ऑफ अ पब्लिकेशन, किसी पब्लिकेशन का, अलॉन्ग विद द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सेम, उस अब्स्ट्रैक्ट का जो आप मतलब ढूंढ रहे हैं। इन मोस्ट जो केसेस इट इज़ अवेलेबल इन प्रिंट फॉर्म, बहुत सारे केसेस में ये प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल होता है, एज वेल एज इन डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म दोनों में अवेलेबल होता है। इन प्रिंट फॉर्म इट अपीयर एट रेगुलर इंटरवल, प्रिंट फॉर्म में ये रेगुलरली यहाँ पे अपीयर होता है। वीकली, फोर्थनाइट हो गया, मंथली हो गया, एक्सेट्रा, एज अ पीरियोडिकल के रूप में। तो पीरियोडिकल के रूप में ये आता है तो उसको अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज आप बोल सकते हैं। जो होता है यहाँ पे, ईच अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंडेक्स सच एस इशू इंडेक्स हो गया, वॉल्यूम इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स, एक्सेट्रा। इन डेटाबेस फॉर्म, डेटाबेस फॉर्म में क्या होता है, इट इज़ जनरली अपडेटेड डेली, ये जनरली मतलब हर डेली अपडेट होता है। एन अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस not only publish an abstracting periodical but also various by product, ये सिर्फ periodicals को ही पब्लिश नहीं करता है और भी चीज़ों को यहाँ पे पब्लिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस हो गया, नॉट ओनली ब्रिंग आउट केमिकल अब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ वो केमिकल अब्स्ट्रैक्ट ही नहीं लाता है बट ऑल्सो जनरेट डेटाबेस हो गया, लाइक कैप्लस हो गया, CAS जो रजिस्ट्री हो गया, एंड प्रोडक्ट लाइक STN हो गया, साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स होता है हो गया। एंड अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल की बात करें, इज़ अ पीरियोडिकल पब्लिकेशन हैविंग अ फिक्स जो फ्रीक्वेंसी विच मे बी मंथली, और ये वही है जो हमने ऊपर भी बात किया। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, इसका एक you will get a good idea about an abstracting services। फिर यहाँ पे necessity of abstracting service periodical या services की बात करी कि इसकी ज़रूरत क्यों है। To understand this point, let us take a simple example। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सपोज अ साइंटिस्ट इज़ वर्किंग ऑन अ टॉपिक, एक साइंटिस्ट एक किसी विषय पे कार्य कर रहा है, acid rain, like acid rain पे a large number of articles are appearing every year in various research journal, review journal, conference proceeding, collection work, बुक एक्सेट्रा। तो हर साल बहुत सारे जो जर्नल होते हैं वो आते रहते हैं, आर्टिकल आते रहते हैं और हर जगह मतलब वो देखने को आपको मिल जाते हैं। ऑन द टॉपिक एसिड रेन पे देयर माइट बी वन और टू दीज ऑल्सो ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सेम सब्जेक्ट पे भी होते हैं। ऑल दीज डॉक्यूमेंट हैव बीन जनरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो
ये जो है ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे बनते हैं। तो केमिकल अब्स्ट्रैक्ट कवर पब्लिकेशन इन 50 लैंग्वेजेस में। ये 50 लैंग्वेजेस में यहाँ पे जो है पब्लिकेशन को कवर करता है। दिस गिव एन आइडिया एज as to the number of languages in which the chemical publication are appearing. It is possible for the scientists to know all the source where the documents literature on the topic having appear in the world। तो उसको एक तरह से आइडिया लग जाता है कि किस किस लैंग्वेजेस में कहाँ कहाँ जो है उसके उस वो जिस विषय पे कार्य कर रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो छपे हैं, ताकि वो आसानी से उस चीज़ को प्राप्त करें और अपने रिसर्च वर्क में उस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो ये है नेसेसिटी। अब स्कोप की बात करें तो एन अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जनरल इज यूजुअली डिवोटेड टू द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को डिवोट करता है। फॉर एग्जांपल इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट हो गया इज डिवोटेड टू द साइंस। मेडिसिनल जो हो गया या यहाँ पे एरोमेटिक प्लांट जो अब्स्ट्रैक्ट हो गया इज डिवोटेड टू द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एक्सेट्रा। एंड अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जनरल बाय मे बी जो नेशनल हो सकता है या इंटरनेशनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल द स्कोप ऑफ इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट इज नेशनल एंड दैट ऑफ केमिकल अब्स्ट्रैक्ट इज इंटरनेशनल। तो हर किसी का जो स्कोप होता है वो अपने लेवल पे डिपेंड करता है। द स्कोप ऑल्सो वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द कवरेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। कितने चीज़ों को वो कवर करता है। लाइक केमिकल अब्स्ट्रैक्ट कवर जनरल आर्टिकल हो गया, पेटेंट हो गया, बुक हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया एंड गवर्नमेंट जो रिसर्च टॉपिक्स हो गया। और जो इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट होता है वो कवर मोस्टली जो जनरल आर्टिकल होता है इन्हीं को। तो लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। तो ये स्कोप हो गया। अब अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी दैट इट कैन बी कंडेंस। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो उसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि वो कंडेंस कर सकता है, उसको कंडेंस आप कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द कंटेंट ऑफ एन आर्टिकल। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल। बहुत बड़े बड़े आर्टिकल को छोटे समरी टाइप में आप लेके आना। लाइक अ बुक और लाइक वी ऑल नो व्हाट समरी इज, या समरी के बारे में हम जानते हैं। अ समरी इज ऑल्सो अ कंडेंस्ड फॉर्म। ये भी एक कंडेंस्ड फॉर्म है। यूज़फुल अब इसकी यूज़फुलनेस की बात करें तो ये क्या होते हैं? लाइक अब्स्ट्रैक्ट आर फाउंड टू बी द यूज़फुल इन मैनी वेज एज इंडिकेटेड बिलो। लाइक अब्स्ट्रैक्ट फैसिलिटेट द सेलेक्शन ऑफ पेपर हो गया to be read by researchers due to the huge output of literature in science and technology and many other areas of knowledge. It is not possible to the researchers to keep themselves abstract to the development in their field by going through few journals essential to them। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ह्यूज जो है आउटपुट हो रहा है लिटरेचर में, साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में, तो हर जो रिसर्चर होता है उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को वो मतलब चीज़ों को बाय वर्ड एंड वर्ड जो चीज़ों को लेके आए। तो इसीलिए ये बहुत ही यूज़फुल है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। दे रिमूव द लैंग्वेजेस बैरियर। ये लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करता है टू ग्रेट एक्सटेंट। In many cases an information abstract eliminate the need for going through जो ओरिजिनल आर्टिकल होता है। फॉर राइटिंग रिव्यू आर्टिकल, प्रिपरेशन ऑफ क्लास नोट हो गया, मास्टर एंड एम फिल हो गया, इन सब में भी ये इसकी जो यूज़फुलनेस होती है वो देखने को मिलती है। अब टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट आर ऑफ वेरियस टाइप। सम ऑफ देम आर यहाँ पे जो टाइटुलर अब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर एनोटेशन हो गया, इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेटिव हो गया या इंफॉर्मेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव अब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट या स्लैंटेड अब्स्ट्रैक्ट या ऑटो अब्स्ट्रैक्ट, ऑथर अब्स्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपरेशन अब्स्ट्रैक्ट या प्रोफेशनल अब्स्ट्रैक्ट और प्रिपेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके। तो इनके टाइप्स की बात करें तो
इनके टाइप्स आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इनके नाम से ही यहाँ पे चलिए कुछ 2-4 हम यहाँ पे आपको पढ़ के बता देते हैं। लाइक द फर्स्ट वन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइटल ओनली अब्स्ट्रैक्ट। इसको टाइटल ओनली अब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। लाइक इन द केस ऑफ मैनी जो आर्टिकल टाइटल आर ऑल्सो एक्सप्लेनेटरी। टाइटल जो होता है वो भी एक्सप्लेनेटरी होता है। इन सच केसेस just the citation is given without providing any abstract। citation जो होता है वो दिया जाता है बिना किसी abstract के। उसके बाद यहाँ पे एनोटेशन हो गया एंड बाकी जो है इसको एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि फिर ये बहुत लेंदी चला जाएगा और 2-2 लाइनों में है चीज़ें, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। फिर आता है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टिंग। तो ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है चीज़ों को। तो ये था यहाँ तक ही। जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, डाइजेस्ट सर्विस। तो ये हम जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसमें हम कवर करेंगे। तो आशा करते हैं आज का जो लेक्चर है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसी तरीके से अगर आपको भी कोई डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो टॉपिक के साथ पेपर कोड ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। अगर ब्लॉक मेंशन कर देंगे तो और ज़्यादा आसानी रहेगी हम लोग को आपके लिए जो लेक्चर लाने में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।